व्हाट द एफ शुड आई डू। ओके, इस भाई साहब ने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है और जैसे कि हम देख सकते हैं कि इनको लगभग 38% तक का लॉस देखने के लिए मिल रहा है। इन्होंने लगभग 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और फिलहाल इनको 76,000 का लॉस देखने मिल रहा है। तो सबसे पहला गलती, स्टॉक सिलेक्शन पे तो बाद पे आएंगे। सबसे पहला गलती जो उन्होंने किया है डाइवर्सिफिकेशन का। इनके पास 2 लाख रुपए था और इन्होंने उस 2 लाख रुपए को सिर्फ 2 स्टॉक्स में लगाया। तो ये एक बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि मान लीजिए आप किसी भी स्टॉक में कितने बुलिश क्यों ना हो, अगर वहाँ पे थोड़ा सा ही डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जो कि हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है। एक प्रॉब्लम ऐसे में और होता है, देखिए इनका जो टोटल पोर्टफोलियो का लॉस है 37% है, जहाँ पे निफ्टी अभी सिर्फ 5-10% ही फॉल कर रहा है, बट इनका स्टॉक जो पोर्टफोलियो है वो 37% गिरा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा उनको लॉस देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी बात, अगर इसी लॉस को उनको फिर रिकवर करना है, मैं प्रॉफिट का बात नहीं कर रहा हूँ, अगर सिर्फ वापस 2 लाख तक पहुँचना है तो इनको लॉस हुआ है 38% का, बट इनको रिकवरी करने के लिए इनको लगभग 60% का रिटर्न चाहिए। तो देखिए, जब आपको लॉस होता है तो आपके रिकवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो दिक्कत तो यहाँ हो गया। अब आते हैं इनके स्टॉक के ऊपर। इन्होंने जो स्टॉक लेकर रखा है उसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। अब मुझे लगता है कि इन्होंने शायद बजाज हाउसिंग फाइनेंस का नाम सुन के लिया होगा, बट जैसा कि आपको हर वीडियो से बताता हूँ कि स्टॉक का वैल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये दोनों ही कंपनीज क्या कर रही है, लगभग 12-13% से ग्रो कर रही है, एक 17% से ग्रो कर रहा है, लेकिन दोनों के वैल्यूशन लगभग 30 और 25 के प्राइस ट्रेडिंग पर है। और इन्हीं सेक्टर में, सेम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में और बहुत सारे ऐसी सेक्टर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज है जो इससे ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है। आधार हाउसिंग फाइनेंस है जो 20 से 25% में ग्रो कर रही है, और उसका अगर प्राइस ट्रेंडिंग देखेंगे तो सिर्फ 19-20 के आसपास का है। तो जब आपको इससे छोटी कंपनी इससे ज़्यादा ग्रोथ दिखा पा रही है, तो ऐसे मार्केट सिचुएशन में ऐसे कंपनीज को बहुत वैल्यूशन नहीं मिलता है और ये फॉल करती रहती है। तो हमको वही देखने के लिए मिल रहा है। एचडीबी फाइनेंशियल के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है कि क्यों आपको उस कंपनी में नहीं जाना है। हालांकि कंपनी अच्छा है, मतलब बिजनेस ठीक कर रही है, बट ग्रोथ क्योंकि उसमें उतना अच्छे से नहीं है, तो इन्वेस्टर्स को वैल्यूशन उतना महंगा नहीं देंगे। और खास करके ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कंपनी जो अच्छा रिजल्ट कर रही है वो भी अच्छे से गिर पा रही है, तो जो कंपनी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है या मतलब मान लीजिए एवरेज से नीचे है, उन सबको तो बहुत भयंकर तरीके से पनिशमेंट मिल रहा है। तो इन 2 चीज़ों की वजह से आपका जो पोर्टफोलियो बहुत नुकसान में चल रहा है। अब आगे क्या कर सकते हैं, देखिए, तो मेरे ख्याल से आपको रिकवरी में तो बहुत टाइम लग सकता है। तो अगर आप लॉस बुक नहीं करना चाहते तो आप एक्स्ट्रा जो कैपिटल है वो इन कंपनीज में ना लगा के कुछ ऐसे कंपनीज में लगाइए जो अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और अगर आपको मान लीजिए एनालिसिस करना नहीं आता है तो मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं ऐसे स्टॉक्स के वीडियोस को शेयर करता हूँ जिनको पढ़ के आप खुद भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर वो भी आपसे नहीं हो सकता है तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए, जो कि काफ़ी सेफ होते हैं और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा।